जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज की कृपा से आज हम श्री जपजी साहिब की 7वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव सतनाम वाहे गुरु। श्री जपजी साहिब की 7वीं पौड़ी। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे। Meaning, even if you could live throughout the 4 ages, or even 10 times more, or even if you were known throughout the 9 continents and followed by all, with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world, still, if the Lord does not bless you with His glance of grace, then who cares? What is the use? Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemplative sinners would hold you in contempt. O Nanak, God blesses the unworthy with virtue and bestows virtue on the virtuous. No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon him. गुरु नानक देव जी की ज्ञान गोष्ठ से सिद्ध मंडली प्रभावित हो चुकी थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कलयुगी जीवों की आयु छोटी रहती है, इसे उम्र का लालच दिया जाए, और गुरुजी से कहा, हे बालक, हम अपनी शक्ति द्वारा तुम्हारी आयु 4 युगों जितनी कर देंगे और हमारे पंथ में आने से तुम्हारा अच्छा सा नाम रख लेंगे। पृथ्वी के 9 खंडों में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे आगे पीछे लोगों की भीड़ होगी। हमारी मंडली में शामिल होने से तुम्हारा बड़ा जस होगा। उत्तर में श्री गुरु नानक देव जी ने 7वीं पौड़ी का उच्चारण किया। जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए, नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोए। अर्थात, हे सिद्धजनों, आपने अगर मेरी आर्जा अर्थात आयु 4 युगों के बराबर से भी 10 गुना अधिक कर दी और मैं पृथ्वी के 9 खंडों में पहचाना भी जाऊं, मेरे साथ दुनिया के सभी लोग चलें। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पूछे के। तथा आपने मेरा अच्छा सा नाम भी बदल के रख दिया और संसार में मेरा जस हो रहा है। अगर मैं परमात्मा की नज़र में नहीं, मतलब परमात्मा की प्रसन्नता को अगर मैंने नहीं पाया, तो मुझे कौन पूछेगा, कोई आदर सत्कार नहीं करेगा। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, बल्कि कीड़ों मकोड़ों की नीच योनियों में जन्म लेना होगा और दोषी लोग भी मुझ पर दोष लगाया करेंगे। साथ संगत जी, परमात्मा का नाम जपकर सिद्धियां प्राप्त कर लेना या राजभाग प्राप्त करना सरल भी हो सकता है, उससे कठिन है उसका सही उपयोग करना, क्योंकि गलत उपयोग सजा का भागीदार बनाता है। एक पौराणिक कथा है। श्री रामचंद्र जी प्रभु सभा में सिंहासन पर विराजमान थे और पास ही में बहुत सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ आदि सुशोभित थे। इतने में प्रभु रामचंद्र जी की निगाह एक कीड़े पर पड़ी, जिसके पीछे की 2 लातें नहीं थीं और वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा ऊपर चढ़ता फिर गिर जाता, कई बार चढ़ा और गिरा। यह देखकर भगवान रामचंद्र जी को हंसी आ गई। वशिष्ठ मुनि ने पूछा, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं, इसका कारण बताइए। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, इस कीड़े को देखकर मैं हंस रहा हूँ। यह 14 बार इंद्र के पद को संभाल चुका है। पिछले जन्म में यह राजा इंद्र था और पद का गलत उपयोग किया। अहंकार के कारण तथा सिमरन न करने के कारण कीजे का जन्म लेकर कर्म भोग रहा है और हालत ये है इसकी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्रभु आप सबको यह नज़ारा दिखाइए। इंद्र ने क्यों अहंकार किया था, सबको सर्वंगत दृष्टि दीजिए कि वे खुद ही देख लें कि प्रभु के सिमरन किए बिना क्या हालत होती है। श्री राम प्रभु ने वैसा ही किया। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे। और परमात्मा की प्रसन्नता तो निर्गुण गुणहीन को भी गुणवान बना देती है।
तथा पहले से ही गुणवान को और अधिक गुणों की बख्शीश करती है, तो क्यों ना ऐसे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करूं और शरण लूं। तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे। उस प्रभु के समान गुणवंत तो मुझे कोई और सूझता ही नहीं, जो इतने गुणों की बख्शीश करे। साथ संगत जी, हम इस जन्म में पिछले जन्म के सिमरन का फल सुख भोग रहे हैं या दुख पा रहे हैं। आगे आने वाले जन्म की कितनी तैयारी की है हमने, यह हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। महापुरुष एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक राजा की औलाद नहीं थी। उसने वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद जिसे भी राजा बनाया जाए, उसे 5 वर्ष का अवसर दिया जाए। उसके बाद अमुक जंगल में छोड़ दिया जाए। उस जंगल में शेर, चीते इत्यादि रहते थे। ऐसा क्रम कुछ समय चलते रहा। इस बार जिस व्यक्ति को राजा बनाया गया, वह बुद्धिमान था, साथ में प्रभु सिमरन भी करता था। प्रभु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। पदभार संभालते ही पहले उसने उस जगह का निरीक्षण किया जहां उसे 5 वर्ष बाद जाना था। घना जंगल था, वहां शेर, चीते, खूंखार जानवरों का निवास था। उसने सबसे पहले उस जंगल को कटवाना शुरू कर दिया। फिर ऐसी सब सुख सुविधाओं से भरपूर कर दिया जैसे 5 वर्षों के बाद वह वहां पर आराम से रह सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। सब शेर, चीते वहां से जा चुके थे और अकल से अपना भविष्य संवार लिया। हमने भी अपने आने वाले जन्म की तैयारी करनी है, उसी राजा के समान। सिमरन से ही लोक सुखी और परलोक संवरता है। सिद्धों से वार्तालाप आगे क्या हुई, यह हम 8वीं पौड़ी में कल की हाजिरी में पढ़ेंगे। भूल चूक के लिए गुरु साहिब से और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और आज 7वीं पौड़ी का पाठ यहीं पूरा हुआ। कल हम 8वीं पौड़ी पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी।